नारायण भजमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएंगे। जी बोलो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बोलिए राधे राधे। सबसे पहले जी मैं गुरु के लिए आया हूँ स्पेशल हरियाणा से, क्योंकि गुरु के पक्ष में कुछ कुछ कहते रहते हैं लोग। सबसे पहले प्रश्न ये है कि मेरा जी, आपको सभी को पता है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करना, यहाँ पे सेवा करना, परोपकार करना, सभी को पता है ना। ये भी पता सभी को बे राम राम सत्य यानी कि नाश सभी को जाना है। भगवान की कृपा सभी के ऊपर है। आज जो प्रश्न का सेवा का, आप गुरु जी इतनी सेवा कर रहे हैं, वो तो भगवान करा रहे हैं, माध्यम गुरु जी है। यह भी बहुत कृपा की बात होती है जी। किसी की औकात नहीं है भाई कोई अपनी तरफ से सेवा कर दे। नहीं, दुनिया में ऐसे ऐसे लाखों पति लोग भी रहते हैं, यह भगवान की कृपा होती है, वो किससे सेवा करवाते हैं। अब की कोई सेवा की। अच्छा, गुरु जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, वृद्ध माताओं की इतनी सेवा हो रही है गुरु के जी के द्वारा। कोई माड़ा काम कर रहे हैं जी? यह कोई भी यूट्यूब पे डाल देता है वीडियो। ये बताओ सबसे बड़ा पाप है जी किसी एक बंदे के द्वारा इतना, यानी कि 300 माताओं का इतने, यानी कि इंसान का पेट भरण पोषण हो रहा है, किसी के पेट पर लात मारे, एक तो ये अपराध। कोई सेवा तो सभी कर सकते हैं जी, कोई माड़ा काम करे कोई। भगवान तो क्या बताऊं जी, यहाँ पे कोई बंदा सेवा करे उसको भी रोकते हैं। एक ये वीडियो डाल रखी है जी, नुकाते हैं भाई गुरु जी गाड़ियों में घूमते हैं। अरे भाई भगवान की सेवा भगवान घुमा रहे हैं, बताओ किसी के बस की कोई आप घूम लो। आपके हाथ में कर्म दे रखे है भगवान ने, कर्म तो कर सकते हो, कर्मण्यवाधिकार है। फिर बताओ कर्म के सभी यहाँ पे कर्म का भुगतान करते हैं जी। कर्म के द्वारा भगवान को अधीन किया जा सकता है, सब कुछ कर्म है, कोई भगवान का दोष नहीं है जी इसमें। अरे कि ये कहते जी लड़कियों के बारे में एक वीडियो देखी मैंने, बताओ कोई गलत कह दिया गुरु जी ने? अनुभव है जी, ये कोई वो नहीं अभी ले 10 सालों का। ये भी एक कलयुग इतना आ गया, कोई कैसे मर्यादा में, सबको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, चाहे इसमें पति हो भगवान कोई भी कैसा भी हो। भगवान भी अपने सियाराम मर्यादा में रहे जी। सही है। बताओ कुछ लेके जाना है यहाँ से? क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया बंदे। बहुत बढ़िया, खुश रहिए। चलो सबको दे। क्या नब्ज देखी जिस संत ने बीमार लिख दिया, और बीमारी का नाम उसने मेरे सावरे का प्यार लिख दिया। अरे मैं कुर्बान क्यों ना जाऊं उस अपने हकीम पर, और दवा का नाम जिसने तेरा दीदार लिख दिया। आइए जी, कौन दीदार पाना चाहते हैं यहाँ पे आए हुए वृंदावन में? सभी चाहते हो ना? अरे हारा हूँ राधे बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल एक। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी राधे गुरुजी, मेरा सामान्य सा प्रश्न है कि भक्ति, धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? भक्ति तो भगवान से प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करने को भक्ति कहते हैं। ईश्वर की बनाए कानून को धर्म कहते हैं। जैसे यहाँ के बनाए कानून को संविधान आप लोग जानते हो, हाँ जी। ऐसे जिस संविधान को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने धर्म बनाया है कि भाई सबको धर्म से चलना है। धर्म से यदि चलेगा तो ईश्वर के संविधान का वो पालन कर रहा है, और धर्म से नहीं चल रहा। जैसे रावण किसी नारी को चुरा लेना, क्या यह धर्म था? नहीं। तो रावण ने ईश्वर के धर्म का उल्लंघन किया तो उसको सजा मिली। जो ईश्वर के बनाए धर्म का उल्लंघन करेगा, यहाँ के कानून का जो उल्लंघन करेगा उसे भी सजा मिलेगी, और ईश्वर के बनाए कानून का जो उल्लंघन करेगा उसे भी सजा मिलेगी। ईश्वर का डर होता, ईश्वर के कानून का सब लोग पालन करते, धर्म से चलते। क्या पराई बहन बेटी को गलत निगाहों से देखना धर्म है? नहीं। क्या चोरी करना धर्म है? क्या झूठ बोलना धर्म है? यदि ईश्वर के संविधान को दुनिया मानती तो किसी देश को अपना कोई संविधान बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी ईश्वर का संविधान है। लेकिन जब ईश्वर का संविधान लोग नहीं मानते तो फिर यहाँ पे एक व्यवस्था बनाई गई कि नहीं जी अब ये संविधान मानो।
ईश्वर को नहीं। अब लोग क्या कहते हैं कि जी ये देश संविधान से चलता है। ये देश तो संविधान से आज चलने लगा साहब। जब संविधान बनाने वाले धरती पे नहीं आए थे तब भी ये धरती धर्म से ही चल रही थी और आगे भी ये धर्म से ही चलेगी। क्योंकि आप अपनी बहन को जब देखते हो तो संविधान की दृष्टि से देखते हो कि धर्म की दृष्टि से देखते हो। आप अपने पिता को जब देखती हो तो संविधान की दृष्टि से कि धर्म की दृष्टि से। धर्म। इसलिए धर्म तो सदा रहेगा। जिनकी आंखों का धर्म मर गया वो पराई बहन बेटियों को छेड़ने लग गए। जिनके अंदर धर्म जिंदा है वो आज भी राम के सामने सूप न खा गई, कहती है ब्याह कर लो। राम जी बोले नहीं, मेरा ये धर्म नहीं है कि मैं पराई स्त्री को देख के ब्याह कर लूं। मेरी पत्नी है तो मेरी पत्नी का सारी जिंदगी साथ निभाना यही मेरा धर्म है। ये धर्म का पालन है। तो ये धर्म है। भक्ति क्या है? प्रेम भक्ति है। और आध्यात्म क्या है? आध्यात्म है सब कुछ ईश्वर के भाव। ये भाव बना लो कि ये सब कुछ ईश्वर का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, सब भगवान का है। ये भाव मान के कार्य करना ईमानदारी से, यही आध्यात्म है। गुरुजी मैं हस्तक्षेप करना चाहूँगी। मेरा जैसे मैंने जितना जाना है कि अध्यात्म है अंतर मन की यात्रा। लोग कहते हैं ना कि आप अगर अंतर मन में जा रहे हो, आप अंदर को जान रहे हो, लाइक सच्चिदानंद, तो आप अध्यात्म। तो हमें तो उस चीज को थोड़ा सा अंतर मन क्या, मैंने क्या बोल दिया एक लाइन में कि जो कुछ है वो मेरा नहीं है। जब आप ये मानेंगे कि मैं करता हूँ और आप ये मान लेंगे कि मैं नहीं करती या करता भगवान करते हैं, तो ईश्वर को कर्ता मान लेना और स्वयं को जीरो कर देना। स्वयं को क्या मान लेना? शून्य। और ईश्वर कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अर्जुन महाभारत, कौन लड़ रहा है महाभारत? अर्जुन। लेकिन बाद में पता चला अर्जुन नहीं लड़ रहे थे, पीछे भगवान थे। ऐसे ही आप ये मान लो कि मैं अर्जुन की तरह हूं, मेरे साथ भगवान है। यही आध्यात्म है बेटा। तो क्या अपने को जीरो मान लेना। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य। जहां रावण ने यही तो माना कि मैं हूं, मैं हूं, मैं, जहां मैं हूं आ गया वहां तो अभिमान है। जहां ये कि मैं नहीं, ईश्वर, यही आध्यात्म है। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी मैं पूछना चाहता हूँ गुरुजी, वह कौन है जो ना चाहते हुए भी बुरा काम करा लेता है? वह कौन है जो ना चाहते ही बुरा काम करा लेता? वह है लोभ। लोभ ऐसा है कि ना चाहते हुए भी आप बुरा काम, क्योंकि पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। तो लोभ ही है। अब जैसे चोर को पता है कि चोरी करना गलत है, पर करा लिया ना उसने गलत काम चोर से। बलात्कारी को पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं गलत है, पर फिर भी लोभ है, वासनाएं हिचकोली मार रही हैं, तो पकड़ लिया किसी बहन बेटी को। तो उसका लोभ ही तो है। सुख का लोभ, धन का लोभ, स्त्री का लोभ, कुछ भी लोभ मान लीजिए। नाना प्रकार के लोभ होते, सबके अपने अपने लोभ अलग अलग होंगे। तो इस पर काबू कैसे करें गुरुजी? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सब नरक के दरवाजे। सब परिहरि रघुबीर हैं, भजहूँ 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 भजहीं जही संत। जो संतों की शरण में हैं, जो सत्संग करते हैं, उन्हें ये चीज़ें परेशान नहीं करती। ऐसा है कि देखो हमारे डॉक्टरों ने एक चीज़ बताई कि डायबिटीज़ होती है, शुगर की बीमारी होती है, वो जड़ से जाती नहीं है, इंसुलिन लेनी पड़ती है। दवाई लेते रहोगे तो वो कंट्रोल में रहेगी, उसे जड़ से नहीं समाप्त किया जा सकता, ऐसे डॉक्टर लोग बताते हैं। लेकिन दवाई लेते लेते क्या कर सकते हैं, उसे क्या हो सकती है, वो कंट्रोल कर। ऐसे ही ये काम क्रोध लोभ मोह, इसे कोई जीत नहीं सकता। लेकिन सत्संग की दवाई लेते रहोगे, नित्य सत्संग भगवत चिंतन नाम जप करोगे, तो ये बुराइयां कंट्रोल में रहेंगी सारी जिंदगी, आपको परेशान नहीं करेंगी। वरना सिर पे चढ़ जाएगा काम, और जिसके सिर पे काम चढ़ गया, रावण के सिर पे चढ़ गया काम, तो पराई औरत को चुरा लिया या सर्वनाश हो गया। इसलिए सत्संग जरूरी है। समझ में आई? क्या समझ में आई? सत्संग जरूरी है। सत्संग से ही हम अपने काम को, जो भी क्रोध है उसको अपने बस में कर सकते हैं। लोभ धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए,
माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक। राधे राधे प्रभु जी। जी प्रभु सभी के प्रश्नोत्तरी मेरा प्रश्न मिल जाता है, उत्तर सब मिल जाता है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये कहता हूँ, पग पग पे आपके पुष्प मिले, कांटों की कोई राह ना हो, खुशियों से भरा गौरी गोपाल बीते, दुख दर्द की अब कोई बात ना हो। गुरु जी राधे राधे। हम MP नवदपुरम से आए हैं, लगभग 50 से 45 लोग के लगभग। तो हम गुरु जी गृहस्थ में रहकर भगवान के प्रति प्रेम कैसे बढ़ाया जाए? गृहस्थ में रह के भगवान से प्रेम यदि हो गया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कैसे बढ़ेगा? सत्संग से। आप गृहस्थ में रह के पानी पीते हो कि नहीं? पीते हैं। भोजन करते हो कि नहीं? करते हैं। ऐसे ही जैसे भोजन की ज़रूरत आप समझते हो, पानी की ज़रूरत आप समझते हो, ऐसे सत्संग को अपनी नीड समझने लग जाओ, अर्थात ज़रूरत। यदि आपने सत्संग को अपनी ज़रूरत मान ली कि ये मेरी ज़रूरत है और आपने ज़रूरत के हिसाब से सत्संग करना स्टार्ट कर दिया, तो वही सत्संग आपके हृदय में भक्ति प्रेम भर देगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं 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 मिल सकती। बिना सत्संग किसी को मिली हो तो बताओ। बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवत रहें, यह सिद्धांत अपेल। बिना सत्संग के, बिना भगवान के चिंतन कब बनेगा? जब सत्संग होगा। वो तो गुरु जी लेकिन गृहस्थ में रहकर थोड़ा सा 5-10 मिनट, एक घड़ी आधे की बुनियाद, थोड़ा सत्संग करिए, संतों की वाणी सुनते रहिए, मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप में ऐसे सत्संग से कनेक्ट रहिए। बस अपने को जोड़ के रखिए। आप देखेंगे, आप अपने आप में चेंज देखेंगे, बदलाव देखेंगे। 2015-16 से आपकी कथा सुन रहे सर रेगुलर। वाह, भगवान सुखी रखें आप। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी मैं वर्षा कीर बोल रही हूँ, MP नर्मदापुरम से। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि भगवान की भक्ति करते करते हमें उनसे प्रेम तो होता है, लेकिन उसका अनुभव हो, मतलब वो भी हमसे प्रेम करते हैं, इसका अनुभव कैसे होगा? तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। आप कह रही हैं कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, ये अनुभव कैसे हो? आप देखती हो ना। यदि ईश्वर प्रेम करते हैं आपसे, इसलिए तो आप देखती हो। भगवान ना चाहते तो आप देख भी तो नहीं पाती। आप सुन ना पाती यदि ईश्वर ना चाहते तो। आप चल ना पाती यदि ईश्वर ना चाहते। हर क्षण ईश्वर आपके साथ हैं और वो प्रेम ऐसा है कि वो चाह रहे हैं कि आप देखो, इसलिए आप देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप वृंदावन आओ, इसलिए आप आ गए। हर क्षण भगवान साथ में है। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम। भगवान कह रहे तुम 2 कदम चलो, मैं तुम्हारे लिए 10 कदम हूँ। तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूँगा। भगवान पीछे पीछे चलते हैं। जैसे आगे आगे बच्चा, पीछे पीछे माँ, ऐसे आगे आगे भक्त, पीछे पीछे भगवान। बच्चा कहीं गिर ना जाए, जहाँ गड्ढा आया माँ ने तुरंत पकड़ लिया। हर समय माँ देख रही है बच्चे को। ऐसे ही तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूँगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूँगा। हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूँगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूँगा। तो सदा ये विश्वास रखना कि जब हम 2 कदम रखते हैं तो हमारे लिए भगवान 10 कदम। ये विश्वास, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में।
हम अकेले नहीं हैं। हमें कभी ये नहीं मानना चाहिए कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ। सदा ये विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ऐसा बिना कई- विश्वास के भक्ति नहीं गुरु होती। जी ऐसा कई बार अनुभव भी हुआ है। मैं यहाँ पे वृंदावन में पिछली बार जब आई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि बिहारी जी आए, मेरे को दर्शन दिए और मैं रास्ता भटक गई थी तो मुझे छोड़ के आए वो। तो ऐसा हुआ हर है। क्षण भगवान साथ होते हैं, बस आपको ये विश्वास रखना होगा। अर्जुन ने विश्वास कर लिया कि कृष्ण मेरे साथ हैं, दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, खेल विश्वास का था। ठीक है? धन्यवाद। खुश रहिए गुरु जी राधे राधे। जी। मैं रघुबीर कीर मध्य प्रदेश जिला नर्मदापुरम से हूँ। अच्छा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद का जी। नाम नर्मदापुरम हो जी गया। जी 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 ये बढ़िया बात हो गई। जी होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम। हम जी। होशंगाबाद में मंडी में कथा करने गए थे बहुत पहले। जी बहुत पहले। तो वहां पे जब गए थे तब उसका नाम होशंगाबाद था। जी अब नाम क्या पड़ गया? नर्मदापुरम। ये बहुत अच्छी बात हुई। जिन्होंने भी नर्मदापुरम नाम रखा है उनके लिए तालियां, बधाई, भगवान सुख। जय हो। जहाँ जहाँ बदलाव की जरूरत है वहाँ वहाँ बदलाव अवश्य करना चाहिए। और होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हुआ, इसके लिए नर्मदापुरम के सभी भक्तों की बहुत बहुत शुभकामना। गुरुदेव मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप आदेश कहें तो। कहो। मैं एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। हाँ तो पूछो इसमें। जैसे कि भगवान श्री राम राम एवं माता जानकी, जानकी भगवान श्री राम की कुंडली वशिष्ठ जी ने बनाई, बनाई, माता जानकी की कुंडली सतानंद जी ने बनाई, बनाई, दोनों की कुंडली बनाई, और कुंडली में बहुत अच्छा मुहूर्त उनका, बनाई। फिर भी इतने दुख मुसीबत क्यों हुए, क्या कारण? तो कुंडली इसलिए बनाई जाती है कि दुख आए ही ना। जी इसलिए बनाई जाती है कि आए ना। भाई कुंडली में तो वही लिखा जाएगा जो जीवन में है। जी। कुंडली बदल थोड़ी सकती है आपके जी। भाग्य को। जी। कुंडली तो बता सकती है कि आपके जीवन में ये आएगा। जी। तो वो आया। राम जी के जीवन की कुंडली में था कि वनवास था तो आया। जी। सीता माँ की कुंडली में था कि वनवास है तो है। जी तो कुंडली बन जाएगी पर बदला थोड़ी जा सकता है। लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से, जी थोड़ी मिटता है। राम भगवान होके भी इतना दुख इसलिए सहे कि दुनिया वालों, यदि मेरे भाग्य में दुख आया जी। तो जब आपके भाग्य में दुख आए तो परेशान ना होना। जैसे मैंने मुस्कुरा के 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, आप भी हर मुश्किल को मुस्कुराते हुए स्वीकार करना। और आप मुस्कुराते हुए स्वीकार करोगे तो वो दुख नहीं रहेगा। क्योंकि देखो 14 साल का वनवास तो है राम जी को। अब चाहे राम जी रो के काटें चाहे हंस के काटें, आपके जीवन में संकट है, चाहे हंस के काटो तो क्यों रो के काटना? खुशी खुशी से ही काटना हाँ, चाहिए। अरे जय हो। देखो ऐसा है कि मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। क्या बात है, राधे राधे। यदि जीना है तो मुस्कुरा के ही हर गम पीना पड़ेगा। जी। कोई आपके पास चारा भी तो नहीं है। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। गाए जा खुशियों के तराने, जी गाए जा खुशियों के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। और मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। जय हो, राधे राधे। तो बात समझ में आई? पहले अपना पूरा करो। तो आपको समझ में आया? जी गुरुदेव। राम जी ने इतना कष्ट इसलिए उठाया ताकि दुनिया वालों को मैसेज दें कि बेटा कष्ट आए तो घबराना नहीं। सीता माँ ने स्त्रियों को बताया कि मेरी बहनों तुम्हारे जीवन में कष्ट आए तो घबराना नहीं। जैसे मैंने कुल्हाड़ी उठाई और सूखी लकड़ी काट के अपने बच्चों का लालन पालन किया, आप पे संकट आए तो लालन पालन करना, स्वाभिमान से जीना और चरित्रवान बनना। ये सीता माँ ने समझाया उस जमाने कि तुम्हारे पे भी संकट आ सकता है, मेरे पे आया। कहते हैं ना, दुनिया का दुख हरने वाले भगवान पे भी दुख आन पड़ा। सबका दुख दूर करते हैं। जी हाँ, पर ये धरती में आए हैं ना तो उन्हें भी दुख आना आएगा। इसलिए धरती मृत्यु लोक है, मैं आया हूँ, मुझे भी सुख दुख होगा, आपको भी सुख दुख होगा, भगवान भी आएंगे तो उनको भी सुख दुख होगा। यहाँ का तो नियम यही है। इसलिए भगवान ने जी कर बताया कि मैं जैसे जी रहा हूँ जिंदगी बिंदास, ऐसे आपको भी जीना जिंदगी में हंसते हंसते
कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे। ये मैसेज है जी। कि सदा हर परिस्थिति में क्या रहोगे? खुशी रहना चाहिए। हैप्पी, प्रसन्न, हर हाल में खुश। जय हो। आप भी खुश रहा करो। जी हाँ। बोलो जी हाँ। घी, घी, डालडा नहीं, देसी बोलो घी। घी, देसी घी। हाँ। जी हाँ। सदा खुश रहो, बिंदास जिंदगी जियो, क्या परेशान हो। चलो गुरुदेव, जे मेरा बालक है, एक छोटा सा भजन गाना चाहता गाओ गाओ गाओ। दीदी हम भजन गाना चाहते हैं। हैं क्या? भजन। डुरू जी? क्या डुरू जी? हाँ क्या बोलो फिर से? दुरू जी। ठीक है दुरू जी। अब क्या गाना है आपको? भजन। भजन गाओ। राधे राधे चाहिए सदा सुती रहिए, राधे राधे चाहिए सदा सुती रहिए, राधे राधे चाहिए सदा सुती रहिए। कहाँ से आए हो? बात करो। कहाँ से आए हो? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम। क्या नाम है आपका? संस्कार। संस पिताजी का नाम क्या है? रघुबी तीर। और माँ का नाम? अनीता तीर। कहाँ पढ़ते हो? स्टूल वाला वेट। स्टूल में। अच्छा स्टूल है। अच्छा स्टूल है। राधे राधे पंडित जी। जी। पंडित जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, पर हम आपको रोज टीवी में देखते हैं। मैं नागपुर से आई हूँ। आज हम मतलब आपसे मिलने यहाँ पे आए हैं। हमें कहा गया था कि 3 से 6 कथा होती है, तो उसके बाद पंडित जी शायद ही मिलेंगे। पर हमारी किस्मत देखो, मेरे मम्मी ने आपको ऊपर से देखा और ऊपर से भगाते हुए लेके आए कि चलो जल्दी पंडित जी आए। ये मम्मी, और इतनी खुशी हो रही है आपको देख के। हम रोज देखते हैं आपको, रोज भजन सुनते हैं आपका। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? आप ठीक है। कथा में और कोई बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, सब अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात आपकी वृद्धाश्रम की है। हमने वो भी देखा ऊपर जाके सेवाएं। एक माताश्री से मिला, उन्होंने बताया कि मतलब आप टाइम टू टाइम उनको सब दूध, सेवा भी गए थे तो दूध मिला उन लोग को, खाना वाना सब आप बहुत ध्यान रखते हो उनका। खुश रहिए। हाँ। और कोई सवाल? नहीं, बस। राधे राधे गुरुजी। जी जी, हम आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि अभी आपके पाँव में ठोकर लगी थी, लगी तो नहीं ज्यादा? आपने देखा? हाँ, लगी थी। ज्यादा लग गई? नहीं नहीं, ठीक हो गया। चलो भगवान ठीक करेंगे। गुरुजी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र तुलसी की माला से ही करना चाहिए या रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं? तुलसी की माला से भी कर सकते हैं, तुलसी की माला से ही कर सकते हैं। कोई भी माला, देखो भगवान का नाम प्रेम से जपा जाए। माला क्या है? माला का भी अपना महत्व होता है, हम ये नहीं कहते नहीं होता, लेकिन वो उसमें मुख्य विशेष प्रेम। प्रेम से जो जपा जाएगा वो सिद्ध होगा। मतलब रुद्राक्ष की माला से जप सकते हैं ना? हाँ, जप सकते हैं, कोई दोष नहीं है ना? दोष नहीं। राधे राधे, धन्यवाद। खुश रहिए। जो बाबा राधे राधे गुरुजी। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा प्रश्न थोड़ा सा पारिवारिक है। हम 4 भाई हैं। 4 भाइयों में से मैं 2 नंबर। सबसे छोटे भाई एक है मेरे। वो दान पुण्य बहुत करते हैं, पूजा पाठ बहुत करता है, कोई शौक नहीं है। केवल एक शौक है, मांसाहार अंडे का। सिर्फ आप एक बार बोल दीजिए, वो मेरे साथ आया हुआ नहीं है। आप बोल दोगे तो आपकी बात सुन लेगा। कभी जीवन में मांसाहार अंडा कभी खाएगा नहीं। क्या नाम है? नीलेश कुमार। तो नीलेश जी, आप उनका नाम अंडा लीजिए। संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। उनको बोलिए, आपके भाई साहब आए हुए ज्ञानेश्वर बोल के, वो बिल्कुल आपकी बात 100% मानेंगे। संत ज्ञानेश्वर जी आए हैं, इनकी बात मानो, अंडा ना खाना। कोई भी किसी भी प्रकार का पूरा पारिवारिक मांसाहार ना करे, पत्नी को भी और लड़के को भी। तो दोनों खाते हैं, पति पत्नी? पति पत्नी भी खाते हैं, लड़का भी खाता है। तो क्या मांस खाते हैं? मांसाहार भी करता है, अंडा भी खाता है। मैं भी खाता था। मैंने 1.5 साल से छोड़ दिया हूँ, मांसाहार भी शराब भी। और मेरा छोटा भाई कभी शराब नहीं पिया, कभी तंबाकू नहीं, गुटखा नहीं, कुछ भी नहीं। और माता पिता की सेवा भी वही करता है, तन मन और धन से। तो आपने उसको सिखा के खुद छोड़ लिए? नहीं, उसको मैंने नहीं सिखाया, क्योंकि मैं बहुत बुरा था। आज मैं यहाँ पे खुद मैं
यानी एक सपने में खड़ा हूँ कि मैं यहाँ तक के कैसे आया। तो आपने मैं कैसे, अपने पैसे से नहीं आया हूँ यहाँ तक तो के। आपने कैसे छोड़ा मांस और शराब? बस ये वृंदावन के कृपा से, कथा सुन सुन के, बस कथा सुन सुन के छोड़ दिया। बहुत, देखो ये कथा का और प्रभाव है, सब छोड़ आज जाता मैं है। नया जीवन जी रहा हूँ, यानी ये समझ लो कि एक नया जन्म हुआ है मेरा। और आप उसके एक काम पीछे करना, अगली बार उनको भी लेके आना भैया जी को। और आज मैं जो खड़ा हूँ सिर्फ वो मेरे छोटे भाई के वजह से। उनको ले आना मेरे पास, मैं बात करूंगा। नीलेश कुमार नाम है नीलेश उसका। जी आप आइएगा, और आप आइंदा आप शराब और मांस का नहीं, सेवन- शराब नहीं खाते, केवल मांसाहार। शराब नहीं खाते? शराब पीते ही नहीं। अच्छा, शराब नहीं पीते। हाँ। अब मांस भी नहीं पीना है। शराब नहीं खाते तो मांस नहीं पीना है अब। और अगली बार नीलेश जी आप आओ, आपसे बात करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब भी हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं और वहाँ पर हम किसी भी भगवान का नाम लेते हैं, जैसे हम राधे राधे लेते हैं, और दोस्तों के बीच में ना हमसे अपशब्द निकल जाते हैं उस वक्त, तो उसका हम कैसे निवारण कर सकते तो हैं? दोस्तों को आप गाली देते हो? यस महाराज, निकल जाता है महाराज जी मुँह से। तो आप देते हो, आपको भी उन लोग देते होंगे? हाँ महाराज जी। तो अच्छी लगती है गाली? महाराज जी हो जाता है जैसे कि बस थोड़ा दे देते हैं सभी। और कोशिश करिएगा, गाली अच्छी भाषा तो नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि ना आए। शब्दों को संभाल के बोलिए। कहते हैं ना, शब्दों में बड़ी जान होती है। जी महाराज जी। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान है, शब्दों को संभाल के बोलना चाहिए। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों को संभाल के बोलना चाहिए, और गाली गलौज का प्रयोग ना करो तो अच्छा है। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे जब हम पूजा पाठ करते हैं, राधे नाम जपते हैं, जो उस बीच में हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं या फिर जो हमारा उच्च विचार आते हैं हमारे, तो वो हमारी पूजा लगती है या नहीं लगती? किसको लगती है? मतलब भगवान को जो हम पूजा कर रहे हैं, वो हमारी पूजा भगवान को समर्पित होती है या नहीं होती? पहले तो ये गलतफहमी हटा दो कि पूजा भी कोई लगने की चीज है। पूजा क्या है? जैसे आपकी माँ आपसे प्रेम करती है? हाँ जी। वो आपकी पूजा करती है? नहीं। पूजा नहीं करती, लेकिन माँ का प्रेम पूरा है? हाँ जी, पूरा है। हाँ जी। ऐसे ही भगवान से प्रेम ही भगवान की सबसे श्रेष्ठ पूजा है। वो प्रेम ना हो तो तुम कितने भी पूजा कर लो, पूजा से क्या हुआ है? पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित, भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। ऐसी प्रेम, जैसे माँ का प्रेम आपके लिए, ऐसे आपका प्रेम भगवान के लिए। वो प्रेम चाहिए, औपचारिकता नहीं कि धूप चढ़ाई, दीप चढ़ाया, फूल चढ़ाए, तुलसी चढ़ाई, मिठाई चढ़ाई, पूजा लगी कि नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं, जैसे जो पूजा कर रहे हैं हम अपने, मैं दिल से करता हूँ पूजा, जब भी कर रहा हूँ अपने, मैं 7 हनुमान चालीसा मेरी रोज की हैं, मैं सब ये पाठ है। हाँ जी। ये औपचार ठीक है, सब ठीक है। क्या इन सब के पीछे वो वाला प्रेम है जो एक माँ बेटे वाला है? क्या वो आपका और आपके भगवान से है? यदि है तब तो आपकी हर पूजा आप भगवान को गाली दोगे। गोपियाँ कहती हैं, मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। हे कन्हैया, तू एक नंबर का कपटी है। कन्हैया को क्या बोल रही हैं? कपटी। क्यों कह रही हैं? क्योंकि वो अत्यधिक प्रेम करती हैं, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ उल्लाहना भी होती है, वहाँ शिकायत भी होती है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ शिकायत नहीं होगी। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है ना? हाँ जी। लेकिन जहाँ प्रेम की अधिकता होगी वहाँ शिकायत होगी, समझो। इसलिए गोपियों ने कभी फूल नहीं चढ़ाया भगवान को, गोपियों ने कभी पूजा नहीं की, गोपियों ने केवल प्रेम किया है। प्रेम ही पूजा है साहब, पूजा ही प्रेम है, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि पूजा करने वाले जरूरी नहीं है कि प्रेम करते हों, पर प्रेम में दी गई गाली भी पूजा है। प्रेम में कुछ भी कर दो वो सब पूजा मान ली जाएगी। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, पूजा प्यारी नहीं है, नहीं लिखा राम ही केवल पूजा प्यारी नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा।
इसलिए भैया जितना प्रेम आपकी माँ आपसे करती है, बस इतना वाला यदि आपके अंदर आ गया ना प्रेम, समर्पण, वही पूजा है। फिर तो भगवान आपसे बहुत खुश है, पूरा लगेगा फिर वो प्रेम। फिर वो प्रेम भगवान के हृदय में लगेगा कि वाह कोई मुझे पुकार रहा। और जैसे गुरुजी हम राधे राधे जपते हैं, अगर मैं इसकी जगह सीताराम जप लूँ तो क्या राधा और सीता कौन है? एक ही है। राधा सीता लक्ष्मी जी कौन है? एक ही है। एक है। तो राम कृष्ण और नारायण कौन हुए? एक ही हुए। तो भेद क्यों हो? चाहे सीताराम कहो, चाहे राधे कृष्ण कहो, चाहे श्रीमन नारायण कहो। सनातनियों को इतना तो नॉलेज रख लेना चाहिए कि आपके भगवान ना एक खूंटे से बंधे नहीं हैं। आपके भगवान विराट हैं। अर्जुन को विराट रूप दिखाया, उस समय भगवान के हजारों मुख थे। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात, हजारों हाथ हैं। उन्हीं का एक नाम राम है, उन्हीं का एक नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम हरि है, उन्हीं का नाम विष्णु है, उन्हीं का नाम नारायण है, उन्हीं का नाम वामन है, उन्हीं का नाम नरसिंह है। इतना तो हम सबको सनातनियों को ज्ञान हो कि भगवान के नाम से बंटवारा ना करें। ठीक है? ठीक है। राम कृष्ण नारायण कितने हो गए? एक ही हो गए सब। हाँ, एक नारायण के इतने रूप हैं, अनेक युगों में लिए गए रूप। कोई रूप सतयुग में लिया तो कोई त्रेता में लिया, कोई द्वापर में लिया, कोई कलयुग में लिया। राधे राधे। और कुछ नहीं, बस। गुरुजी हम पलू से सेवा करता हूँ, सबको सेवा करता हूँ, स्कूल जाता हूँ। अच्छा, 10 साल की सेवा हो गया। 10 साल? हाँ। स्कूल में कौन सी कक्षा पढ़ते हो? 7th में। 7th में हो? हाँ, पंकज पांटी में। क्या नाम है आपका? भारत आर्थ 24 साल। क्या नाम है आपका? मुकेश गौतम। मुकेश जी। मैं आपको सेवा करता हूँ, टीका लगाता हूँ, फ्री में लगाता हूँ, सब लगाता हूँ। ठीक है, अच्छा। राधे राधे। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी जी। मैं महाराष्ट्र आया हूँ। अभी हम मनुष्य में जीवन में कर्म कर रहे, पशुओं में वो भोगना पड़ता है क्या? अभी कर्म कर रहे, वो गलत हो क्या अच्छा हो? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी कर्म आप करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वह आपको पुण्य के रूप में प्राप्त होंगे, और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो वह पाप के रूप में प्राप्त होंगे। और पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। जो कर्म करते हैं वही कर्म पाप पुण्य के रूप में तैयार हो जाते हैं। आपका कर्म ही पाप बन जाता है, बुरा कर्म, और सही कर्म पुण्य बन जाता है। जैसे आपने किसी को रोटी दे दी, भोजन करा दिया, वो कर्म पुण्य हो गया, और किसी से रोटी छीन ली, वो कर्म पाप हो गया। भोगना पड़ता है। वो समर्पण कर दोगे भगवान के चरणों में, आत्म पूरे भगवान के बन के रहोगे, तब फिर नहीं भोगना पड़ेगा। और हम भगवान के अंश है, और भगवान हमको अलग क्यों किया उनसे? जैसे गंगा है, आपके घर में गंगा जल है कि नहीं है? तो गंगा तो एक है, बहती हुई गंगा, लेकिन सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी, एक एक कैन, एक एक लीटर, 2-2 लीटर अपने अपने घरों में ले आए। तो जो घरों में पानी लाए वो क्या है? वो गंगा है कि गंगा का अंश है? गंगा। बोलो क्या गंगा है? वो गंगा है कि गंगा का अंश है? गंगा है। गंगा तो फिर हरिद्वार में फिर क्या है? यदि वो गंगा है, वो गंगा का क्या है? अंश है। जो आपके घर में गंगा जल है, उसमें यदि कुत्ता मुंह डाल दे, सुअर मुंह डाल दे, तो वो गंगा जल अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन बहती गंगा में तो खूब सुअर नहा रहे होंगे, खूब लौट रहे होंगे, तो वो बहता हुआ पानी तो अशुद्ध नहीं होता। उसी तरह, क्योंकि वो गंगा का अंशी है, वो अंशी, और ये जो आपके घर में जल है वो गंगा का अंश। ऐसे ईश्वर अंशी हैं, और हम सब ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम ईश्वर के अंश हैं। तो जब हम अंश हैं, तो अब आपने कहा कि ईश्वर से हम अलग क्यों हुए? भगवान ने आपको अलग इसलिए किया कि जाओ संसार में अच्छे काम करो। जैसे आपने अपने बेटे को कहा कि बेटा जाओ 100 रुपये लो और बाजार से जरा पके पके केला, आम, अंगूर लेके आओ, जाओ।
आपका बेटा गया 100 रुपए में और उसने जाके सट्टा खेल लिया, 100 रुपए में कुछ गलत काम कर लिया, या 100 रुपए उड़ा दिए, बर्बाद कर दिए। आपने वापस कहा चल बेटा मैंने तुझे बाजार भेजा था 100 रुपए देके, जरा लाओ, केला लाए हो, सेब अनार एप्पल वगैरह जो भी लाए हो, अरे पिताजी हम नहीं लाए। फिर आप क्या बोलोगे, पैसे वापस करो, तो उसके पैसे भी खर्च हो गए संसार में। ऐसे ही आपको ईश्वर ने भेजा है, जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के फल वापस लाओ। लेकिन आप यहाँ आते हैं संसार के पाप में, छल में, चुगली, निंदा, कपट में अपना 100 रुपये बर्बाद कर देते हैं। 100 रुपये मतलब 100 साल का जीवन, 100 साल की जिंदगानी सबको मिलती है, लगभग 100 साल की। लोग उड़ाते हैं, कोई शराब पीने में जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई पराई औरत के चक्कर में बर्बाद कर रहा है। अब ये एक लड़के एक लड़का को हो गया प्यार, वो लड़की ने दे दिया धोखा, लड़का ने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या की तो भगवान के पास गया, भगवान ने कहा क्यों भाई कैसे आए? बोले प्रभु ये लड़की से प्यार हो गया था, हम आत्महत्या करके आए। भगवान ने कहा पागल, यमराज जी ने 2-4 कोड़े और जमाए, पागल मैंने तुझे अच्छे कर्म करने के लिए भेजे थे, मानव जीवन दिया था, 84 लाख योनियों में सबसे बेहतर जीवन मानव शरीर है। ये दिया था कि जाओ तुम किसी को भूखे को रोटी खिलाओ, किसी के आंसू पहुंचो, किसी का भला करो। इसलिए थोड़ी दिया था कि लड़की के चक्कर में तुम मर के आ जाओ, सारी जिंदगी की नरक यातना 84 का चक्कर और मिलेगा तुम्हें। इसलिए जीवन मिला है अच्छे कामों के लिए, इसलिए ईश्वर ने भेजा है आपको मेरे को कि जाओ बेटा, अनिरुद्धाचार्य को भेजा भगवान ने, जाओ वृंदावन में सब भक्त आते हैं और सबको भोजन की व्यवस्था करो, सबकी भोजन की व्यवस्था गौरी गोपाल में है, तो मेरे को भेजा है, जाओ वृद्ध माओं की सेवा करो, जाओ बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओ, जाओ गायों की सेवा करो, जाओ सेवा करना सब चीज़ों की। तो हो रही है सेवा, तो हम सेवा करने आए। अब हम जाएंगे मर के तो हम हिसाब देंगे कि प्रभु हमने वृद्ध माओं की सेवा की, हमने सबकी सेवा जितनी बन पड़ी सेवा की। आपने 2 हाथ दिए थे, इन 2 हाथों से मैंने गले नहीं दबाए, मैंने वृद्ध माओं के पांव दबाए हैं। ये वाणी दी थी, इस वाणी से मैंने गाली नहीं दी, कथा सुना सुना के लोगों को मोटिवेट किया और शराब दारू छुड़ाई, लोगों को जीवन दिया। आपने मुझे पाँव दिए, मैंने पाँव से किसी को मारा नहीं, इन पाँव से चल करके मैं बिहारी जी का दर्शन करने जाता हूँ, जगन्नाथ जी चला जाता हूँ, दर्शन कर आता हूँ। भगवान आपने मुझे वाणी दी, मैंने वाणी से कथा सुना सुना के सेवा की है समाज की। आँखें दी, प्रभु आपका दर्शन किया। तो जो जीवन में दिया है ईश्वर ने, शरीर में, बॉडी में, मैंने उसका एक एक चीज़ का सदुपयोग किया। बताइए मैं कौन सी इंद्री का दुरुपयोग करता हूँ? आप लोग मेरी उम्र के कितने लड़के दारू पी के पड़े हैं? मैं भी दारू पी सकता हूँ, नहीं पीता। दारू पी के क्यों पैसा बर्बाद करूं? जीवन मैं जान गया कि जिंदगी अनमोल है। ये बच्चे जान नहीं पाए कि जिंदगी अनमोल है, इसीलिए बर्बाद कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। जो उम्र समाज की सेवा में जानी चाहिए, जो अच्छे कामों में लगनी चाहिए, वो उम्र मौज मस्ती में लग रही है। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि जिंदगी मौज मस्ती के लिए नहीं मिली। मौज मस्ती भी ठीक है, मैं भी देखो आपके साथ कभी हंस लेता हूँ, मस्ती कर लेता हूँ, मैं भी आनंद से रहता हूँ। मैं ये थोड़ी कहता हूँ तुम रोते ही रहो, हंसो, मैं भी खुश हूँ, लेकिन जीवन को बर्बाद ना करो। पैसे दिए हैं 4 पैसे ईश्वर ने, अब तुम शराब पी जाते हो, बकरा खरीद के ले आए, मांस खा लिया। पैसे देके तुमने किसी की जिंदगी खरीद ली। बकरा कितने का मिलता है? 2000 का, 5000 का, 10,000 का, काट दिया। 10,000 रुपए में यदि किसी की जिंदगी आप वापस दे सकते हैं तो मैं आपको 20,000 दे रहा हूँ। लौटा दो उस बकरे की जिंदगी, नहीं लौटा सकते। जब आप किसी की जिंदगी दे नहीं सकते तो उसकी जिंदगी छीनने का अधिकार आपको किसने दिया है? क्यों मार रहे हो? क्यों जीवन का, समय का की बर्बादी कर रहे हो समय की? इसलिए बेटा मैं तो देखो आपकी लगभग उम्र का हूँ। यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भाई मेरी उम्र के बैठे होंगे। मेरी 35 साल का हूँ मैं, और ये सारी सेवाएं आप सब देख रहे हैं। तो जीवन का एक ये भी हिस्सा है, और जीवन के एक वो भी हिस्सा है कि क्लबों में जाके और रात रात मुन्नी बदनाम हुई पर डांस करो। वो पहलू भी है और एक पहलू ये है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, किस दोनों रास्ते आपके लिए हैं। ईश्वर ने सब कुछ बनाया, अच्छाई बनाई, बुराई बनाई, धर्म बनाया, अधर्म बनाया, दिन बनाई, रात बनाई, आकाश बनाया, पाताल बनाया, माँ बनाई, पिता बनाया, भाई बनाया, बहन बनाई, स्त्री बनाया, पुरुष बनाया, जलचर बनाए तो थलचर बनाए, उड़ने वाला बनाए तो रेंगने वाला बनाए। ईश्वर ने बैलेंस किया पूरी प्रकृति को।
अब आपको ये देखना है कि आप अपने को बैलेंस कर पा रहे हो कि नहीं, आप सही दिशा पे चल पाए कि नहीं, क्योंकि आपको हर कार्य का हिसाब ईश्वर को देना पड़ेगा। तो आप कौन है? ईश्वर के अंश। क्यों आए हो? अच्छे काम करने आए हो। ये उत्तर है आपका। समझ में आई? समझ में। क्या समझ में आया? अच्छे काम करने हैं इसलिए आए हो, इसलिए आए हो ना? नाम जप करने के लिए, भगवान का नामस्मरण सेवा कर। क्या करोगे? नाम जप करना। हाँ। पर क्या करते हुए? भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए बुरा कीजिए, वही लिख लिख कर क्या होगा, यहीं सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना। ऐसा है, ठीक है? चलो। प्रभु जी राधे राधे। जी भैया राधे राधे। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते करते आज हमने आपको सामने से भी देख लिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप लड़की हो कि लड़का? मुझे पता था प्रभु जी आप पूछेंगे। मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। नहीं, पहले मैंने आपको भैया कहा ना, इसलिए। प्रभु ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती है। कोई बात नहीं, मेरी बहन। सॉरी शक्तिमान, अब मेरी बहन आप। तो भैया प्रभु जी आप मेरी आपसे एक जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मेरा ना पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, लेकिन जो कर्म पे भरोसा है और प्रभु पे भरोसा है वो हमेशा प्रथम स्थान पर रहता है, लेकिन मुझसे पूजा नहीं होती है। तो इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों ना कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये बेकार नहीं, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं हो। क्यों? सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ। तो जहाँ वो है भरोसा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जहाँ विश्वास है वहाँ कभी हार नहीं होती। अर्जुन महाभारत इसलिए तो जीत गए कि उन्होंने विश्वास की गांठ बांध ली कि कृष्ण मेरे संग हैं, बस, है ना? तो जब आप भरोसा कर लेंगे हारेंगे नहीं। इसलिए इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि ईश्वर मेरे साथ, कर्म करते रहिए मन लगा। प्रभु जी जब मुझे कभी मतलब मेरा भरोसा टूटता है तो एक बार भगवान का नाम लेते हैं और दूसरे जो भरोसा होता है मम्मी पापा, और एक साथ में भरोसा रहता है वो मित्र का, जो आज उसको भी यहाँ से आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये उत्तराखंड से आई हैं यूपी में कि इनको वृंदावन जाना था, तो ये भी आपसे मिलना चाहती हैं। बाबा राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा आपसे प्रश्न ये है कि एक्चुअली मैंने लाइफ में बहुत सारे झूठ बोले हैं, मुझे भी नहीं पता किससे क्या बोला है। तो मुझे उस बात का अफसोस भी होता है कि हाँ मैंने झूठ बोले हैं। तो किस को झूठ बोला आपने? मतलब कभी करियर को लेके, तो कभी लगा कि जिंदगी में लोग नहीं मिलेंगे समझने वाले, तो उससे झूठ बोल दो तो बात बहुत बड़ी नहीं बनेगी। किसी लड़के को तो झूठ नहीं बोला? नहीं, मतलब नहीं, बर्बाद हो गया होगा वो। नहीं, बस करियर और फैमिली, अपने रिलेशंस जो रिलेटिव्स होते हैं उन लोगों को ही बोला है। तो मतलब परिवार के लोगों को झूठ बोल दिया? हाँ, मैं उस अफसोस भी है मुझे उस बात तो किस बात के लिए झूठ बोला? कि मैं घर पे हूँ कि नहीं हूँ? बाबा जी बात ऐसी थी ना कि अभी हम दोनों जो है पहले जो है MLM करते थे, नेटवर्क मार्केटिंग।
तो हमारा जो प्रोफेशन था वो कुछ ऐसा था कि हाइड तरीके से काम करना था। बट हम करते मतलब अच्छी चीजें थे, बट उसमें ये होता था कि एक झूठ का हमें सहारा लेना पड़ता था। हाँ, कंपनी वाले तो झूठ बुलवाते ही हैं। तो बाबा जी ये हो जाता था ना कि हमारी जो इच्छा है वो मतलब गलत नहीं होती थी, लेकिन हमारे शब्द जरूर गलत हो जाते थे। यही बात है। तो आप लोग ऐसी कंपनी के लिए काम करते थे जो कंपनी आपको झूठ बुलवाती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी के लिए काम कर रहे थे, अपने लिए, अपने सपनों के लिए कर रहे थे। बस उसके पीछे जो हमारी नियति झूठी थी। बुनियाद पे क्या सपने खड़े होंगे? झूठे सपने। हाँ, वो बात हमें बहुत देर में समझ में आई। तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि अगर हमें उन चीज़ों का प्रायश्चित करना पड़े तो हमें कैसे एक नया शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हम उलझन में हैं कि आगे कैसे हम करें। कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा है। चलो रास्ता देखो, आपके लिए रास्ता कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये सब बातें हैं, इन बातों का क्या। आप जो बात हो गई उसे भूल जाओ, लेकिन आप झूठ ना बोलो। जिंदगी में, रिश्तों में आपको आगे बहुत अच्छी जिंदगी जीनी है तो झूठ से रिश्ते नहीं चलते। झूठ से व्यापार चल सकता है कुछ टाइम, पर झूठ से रिश्ते नहीं चल सकते। बाबा जी वो व्यापार ही था ना, इसीलिए हमने झूठ बोला था। तो अब व्यापार भी ज्यादा दिन नहीं चलता झूठ पर। बाबा जी, झूठा आदमी, सुनो, चाहे झूठा व्यापार हो चाहे झूठा व्यक्ति हो, हाँ महीने 2 महीने, साल 2 साल चल जाएगा, लेकिन सदा झूठ नहीं चलता। गुरुजी मेरा आपसे एक चीज ये भी है कि अगर भविष्य को बनाने की बात हो या किसी को बचाने की बात हो, तो वहाँ पे अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं तो वो किसी पाप पुण्य से भी कम नहीं है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन आई कि आपको झूठ बोलना पड़ा, वो बताओ। बाबा जी हमारे पास सिचुएशन बहुत सारी थी वहाँ पे कि कोई अपने करियर के लिए परेशान हो रहा था। हम करियर गाइडेंस दे रहे थे, तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। हम एक इंसान को एक राह दिखा रहे थे कि वो अपने करियर के लिए कैसे आगे बढ़ सकता है, तो हम उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे थे। तो कमी मतलब जो आप कम दिखाए वो बढ़ गए आगे? हाँ बाबा, कुछ लोगों ने अपनी अच्छी चीजें प्राप्त भी करी, तो कुछ बुरी भी हुई। आपकी तरह वो भी झूठ बोल बोल के काम कर रहे होंगे। बाबा जी ये हो जाता है ना कि हर कोई, पहले ये बताओ, आपकी तरह झूठ बोल रहे होंगे वो भी? अब बाबा जी हमने तो वहां से छोड़ दिया, वो तो बोल ही रहे होंगे। हाँ, मतलब एक झूठे ने दूसरे को भी झूठा ही बना दिया। एक झूठे ने, देखो सच सच जो होगा, सच सच का निर्माण करेगा और झूठ झूठ का निर्माण करेगा। शराबी शराबी का निर्माण करेगा और संत एक संत का निर्माण करेगा। इसलिए अच्छे बन के अच्छों का निर्माण करो। बुरे लोगों का निर्माण कर भी दोगे तो वो समाज को लूट ही तो रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे। बाबा जी गुरुजी जो हमारा काम था वो किसी को मतलब किसी को जो परेशान करने वाला या किसी को दुख देने वाला नहीं था। क्या काम था आपका? हमारा काम था नेटवर्क मार्केटिंग का, जो हम कर रहे थे वहाँ पे। तो वो हमारा काम था कि किसी को भी अपने व्यापार में जोड़ना, जिसको बोलते हैं यहाँ की भाषा में, और इस तरीके से बोलते हैं कि टीम बनाना, टीम वर्क था हमारा। तो किसी के लिए समझाना कि वो बहुत परेशान हो रहा था, तो हम उसको समझा रहे थे कि मतलब हम उसको उसी की सिचुएशन में समझा रहे थे, ठीक है, ना कि हम उसको परेशान कर रहे थे। आप समझाओ, अच्छी बात है, लेकिन देखो यदि आपने पैसे कमाए हैं और झूठ बोल के कमाए हैं, देखो पैसा 2 तरह से कमाया जाता है, एक सच का पैसा होता है, एक झूठ का। पैसा कमाना ही है तो लोग झूठ का रास्ता ज़्यादा चुन लेते हैं, लेकिन आप ही बताओ कि झूठ के चुने गए रास्ते से कमाया गया पैसा सही है कि गलत? आप ही बताओ। वो तो गलत है बाबा जी। इसलिए जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो गलत है, इसलिए मुझे लगता है कि गलत तरीके से पैसे कभी नहीं कमाने चाहिए। जी गुरुजी। किसी को बेवकूफ बना के पैसे नहीं कमाना चाहिए। जी गुरुजी। ईमानदारी से। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैंने आपके लिए ड्राइंग बनाया है। बताओ। नीला नीला दिख रहा है कुछ।
कान्हा जी और राधा जी बनाया है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखिए, और आपसे कुछ सवाल था। बताओ। हम लोग मैंने अपने लिए ना वो क्या बोलते लड्डू गोपाल ली थी, इसका ना सेवा कैसे करेंगे? आप उनको रोज सवेरे नहवाया करो स्नान, फिर स्नान करा के उनको बिठा के उनको कपड़े पहनाओ, फिर उनको बढ़िया सा भोग लगाओ, भोग खवाओ कुछ, फिर भगवान की आरती उतारो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ऐसे। ठीक है? ठीक है। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण महाराज जी, कैसे हैं आप? कृपा है आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दशहरे पर रावण का दहन किया जाता है, और परंतु कंस भी तो पापी था, हिरण्यकश्यप भी पापी था, उसका दहन क्यों नहीं किया जाता, केवल रावण का ही क्यों किया जाता है? अब आपने बोला है तो करवाएंगे कंस का भी। ऐसा है ना जी। कंस रावण की तरह विद्वान नहीं था। जी। था? नहीं। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु भी रावण की तरह विद्वान था? नहीं थे। नहीं थे। सबसे अधिक विद्वान रावण है। जी। तो मूर्खों से तो कोई उम्मीद की नहीं जाती, की जाती है? नहीं। भाई कंस से क्या उम्मीद करोगे, वो तो मूर्ख है, लेकिन रावण तो विद्वान है, वो पंडित है। एक ब्राह्मण से, एक विद्वान से ये उम्मीद की जा सकती है कि तू किसी पराई बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देख। लेकिन जब कोई विद्वान बड़ा व्यक्ति गलत काम करता है तो उसकी गूंज बड़ी दूर तक जाती है। जी। इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं कि भाई साहब, सोने की लंका भी रावण की, मतलब धनवान भी तू ही था, विद्वान भी तू ही था, जी। पावरफुल भी है रावण। इतना सब कुछ होने के बाद तूने एक बेसहारा नारी पर अत्याचार किया, तब पुतला समाज जलाएगा कि मूर्ख ये काम करता तो कोई ध्यान ना देता, पर विद्वान जिसकी कंधों पर समाज को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी थी, उसी ने समाज को गलत रास्ता दिखा दिया, इसलिए पुतले जलाए जाते हैं। ठीक है। रावण राजा है और राजा का धर्म है कि वो प्रजा के साथ न्याय करे, और रावण ने न्याय नहीं किया। ठीक है महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि गुरु मंत्र जपते समय ध्यान में उस मंत्र को लाएं या फिर श्रीमन नारायण भगवान को? भगवान नारायण को लाएं और मंत्र जपें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है महाराज जी। भगवान महाराज जी, जो ठाकुर जी की जो चवर सेवा की जाती है वो किस भाव से की जाती है? यही कि हम भगवान को पंखा झलका रहे हैं। तो महाराज जी फिर एक भाव ये भी आता है कि ठंडों में क्यों करते हैं, ठंड नहीं लगेगी महाराज ठाकुर जी को? नहीं नहीं, ये बात ठीक है। इसलिए इस भाव से कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान तो देखो सर्दी गर्मी से परे हैं। जी, ये बात तो है ना, इसलिए इस भाव से भगवान को सेवा चलती है। महाराज जी, वैसे तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दिया ही है, फिर भी हमको चरण स्पर्श किसके करने चाहिए और किसके नहीं करने चाहिए? माता पिता के करने चाहिए और भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बस, और किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, और सबको दूर से ऐसे प्रणाम करना चाहिए। महाराज जी, एक प्रश्न ये है कि जब घर में उत्सव होता है ठाकुर जी का, तो गुरु जी का चित्रपट रखते हैं, तो गुरु जी के चित्रपट पर माल्यार्पण करना चाहिए या फिर नहीं? हाँ हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं। महाराज जी, 2 लाइन सिर्फ आपके लिए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। राधे राधे महाराज जी, जय श्रीमन नारायण। दो बच्ची को दो। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, अभी आपने भी बोला और हमने वैसे भी सुना है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है, लेकिन मेरे मम्मा पापा तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं। पापा ना हर महीने शाकुंभरी देवी फ्री बस लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत खराब रहती है, उनके पैरों में दर्द रहती है, तो ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर को दिखाओ। बीमारी तो बीमारी है, बीमारी तो हो सकती है,
हम भगवान की भक्ति क्या इसलिए करते हैं कि हमें कोई रोग ही ना हो, बीमारी ही ना हो। भाई रोग तो शरीर का धर्म है, आएगा कहाँ? योग किया करिए, योग अच्छा हो, खान पान अच्छा हो, बीमारियां नहीं आएंगी। लेकिन मम्मी की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, वो तो योग, जबकि किसी का बुरा सबको भी नहीं योग करते। करना चाहिए, अपना ठीक है, ध्यान राधे रखना राधे। चाहिए। जी चलो, अब जिनको मिलना है ऊपर आइए मंदिर में, अब प्रश्नोत्तरी कल करेंगे। अब जिनको मिलना है ऊपर आइए। श्रीमन नारायण